हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हमारी क्लास का डे 2। जैसे हमने कल की क्लास में पढ़ा था हेयर रूट्स के बारे में, तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि हमारी डेली कलर की क्लासेस स्टार्ट होगी और 30 दिन तक सिर्फ हम कलर के बारे में बात करेंगे। तो आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो बस आपको कुछ बातों का फॉलो करना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो हमारी कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले कल की वीडियो देखो और उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखो, ठीक है। कल के जो टॉपिक में हमने पढ़ा था हेयर रूट्स के बारे में पढ़ा था। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने हेयर को 2 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, एक हेयर रूट और एक हेयर शाफ्ट। तो हमने हेयर रूट्स के बारे में पढ़ा था जिसपे डॉक्टर वर्क करते हैं, ठीक है। इस पे हम वर्क नहीं करते, डॉक्टर वर्क करते हैं। जो हमारा नेचुरल कलर होता है वो हमारा मैंने बताया था आपको हेयर बल्ब के अंदर होता है। हेयर बल्ब के अंदर मैट्रिक्स होता है और मैट्रिक्स के अंदर हमारा मेलोसाइड होता है, ठीक है। तो मेलोसाइड जो सेल होता है यही हमारे जो नेचुरल कलर होता है, जो आपको बालों पे आप देखते हो आपका कलर नजर आता है, ठीक है। जो मेलोसाइड ही आपका मेलानिन को बनाता है, ठीक है। तो आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे हेयर शाफ्ट के बारे में। हेयर शाफ्ट ये होता क्या है, जिसपे हम वर्क करते हैं, जिसमें हम हेयर स्टाइलिस्ट वर्क करते हैं, जिसपे आप कलर करते हो, स्मूथनिंग करते हो, इसको हम कहते हैं हेयर शाफ्ट। तो आज हम हेयर शाफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं पहले। तो सभी रेडी रहो, अपनी नोटबुक और अपना पेन पास रखो ताकि कोई भी आपके डाउट हो गया उसको लिख लेना, ठीक है। और आप मेरे से कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, तो आप मुझे कमेंट करो, कोई भी आपको डाउट होगा तो मैं उसको क्लियर करूंगा। और वैसे भी मैं आपके पास एक दिन लाइव भी आऊंगा जिसमें आपके हर एक डाउट को क्लियर करूंगा, ठीक है। ठीक है, तो हेयर रूट्स की जगह हम हेयर शाफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। हेयर शाफ्ट ये है क्या, ये हमारा हेड है और ये हमारे हेयर है, ठीक है। ये कंप्लीट हेयर है जिसपे आप वर्क करते हो, जिसपे आप कलर करने वाले हो, वो हमारा हेयर शाफ्ट होता है। जैसे हम मेरे बाल दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे हेयर शाफ्ट है। तो मैं एक सिंगल हेयर को मैं यहां पर बना रहा हूं, ठीक है। एक सिंगल हेयर को मैं यहां पर बड़े में आपको बना के दिखा रहा हूं। जो हमारा ये हेयर होता है ये देखने में बहुत ज्यादा पतला होता है, पर इसके अंदर बहुत सारी लेयर होती है। जैसे हमारी पहले जो लेयर होती है, जो फर्स्ट लेयर होती है, इसका नाम होता है क्यूटिकल लेयर, ठीक है। फर्स्ट लेयर जो होती है इसका नाम होता है क्यूटिकल लेयर। तो इसके अंदर एक और लेयर होती है, देखने में बड़ा पतला होता है, पर इसके अंदर एक और लेयर होती है जिसका नाम होता है कोटेक्स लेयर। एंड लास्ट, सबसे लास्ट की भी लेयर होती है जिसका नाम होता है मेडुला, ठीक है। तो ये तीनों लेयर हमारे बालों के अंदर होते हैं। पहली लेयर हमारी क्यूटिकल लेयर, तो पहले हम क्यूटिकल लेयर के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारी क्यूटिकल लेयर होती है ये हमारी फिश स्केल की तरह होती है। जैसे फिश होती है, एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग होती है, इस टाइप की ये लेयर होती है। तो कभी भी आपकी जो क्यूटिकल लेयर होती है वो क्लोज है। आप आइनिंग कैसे करते हो, आप आइनिंग करते हो ऊपर से नीचे की तरफ। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आइनिंग करते हो तो आपकी जो क्यूटिकल लेयर होती है ये क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल देखते हो अब शाइन आते हैं बालों में, है ना, शाइनिंग आ जाती है। तो आपकी क्यूटिकल लेयर जब आपकी बंद है तो आपके बालों में शाइन नजर आएगी। जब आपकी क्यूटिकल लेयर ओपन है, आपकी क्यूटिकल लेयर ड्राई या डैमेज है, तो आपके जो हेयर होंगे वो ड्राई और डैमेज नजर आएंगे, ठीक है। तो क्यूटिकल लेयर का काम यही है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। अगर आपकी क्यूटिकल लेयर बंद है तो आपके हेयर हेल्थी नजर आएंगे, अगर आपकी क्यूटिकल लेयर ओपन है तो आपके हेयर ड्राई और डैमेज नजर आएंगे। तो क्यूटिकल लेयर का काम ये होता है। सेकंड हमारी कोटेक्स लेयर होती है। जो ये लेयर होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है, क्योंकि 80 to 90% वेट हमारा इसी कोटेक्स लेयर के अंदर होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा वेट इसी के अंदर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे बोन्स होते हैं एंड पिगमेंट होता है। मतलब जो भी आप कलर का काम कर रहे हो तो आप कौन सी लेयर में कर रहे हो, आप कोटेक्स लेयर के अंदर कर रहे हो। और बोन्स भी इसके अंदर होते हैं। ये बोन्स भी हमारे 3 होते हैं। पहला होता है हमारा हाइड्रोजन बोन्स, दूसरा सोल्ट एंड थर्ड डाइसल्फाइड, ठीक है। तो ये बॉन्ड्स हमारे 3 बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, साल्ट बॉन्ड्स एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो आपके जो
पहले दो जो बॉन्ड्स होते हैं इसको आप टेम्परेरी बॉन्ड्स भी कह सकते हो। टेम्परेरी बॉन्ड्स क्यों कह सकते हैं इसको, ये आपका इजीली ब्रेक हो जाता है। जो आपका बॉन्ड्स होता है ये इजी ब्रेक हो जाता है वाटर और हीट के साथ। जब भी आप पानी आप कटिंग करते हो, कटिंग करने के टाइम पे आप क्या करते हो, बालों को गीला करते हो। गीला क्यों करते हो, ताकि आपका जो बालों का टेक्सचर है, ठीक है, किसी के कर्ली बाल है, किसी के वेवी बाल है, वो स्ट्रेट हो जाए, ठीक है, इसलिए आप बालों को गीला करते हो। तो आपका हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स होता है ये आपका वाटर से ब्रेक हो जाता है। जैसे आप बालों को गीला करते हो, आप चेक करना आपके वेवी जो बाल होते हैं, कर्ली बाल जो होते हैं वो स्ट्रेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा पानी से क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। दूसरा ये हमारा हीट से भी ब्रेक होता है। हीट से जब आप कर्ली बालों को आयनिंग करते हो आपका स्ट्रेट हो जाते हैं बाल, एक टेम्परेरी स्ट्रेट हो जाते हैं। या फिर आप टोन करते हो बालों को, स्ट्रेट बालों को कर्ल्स कर देते हो, तो वो क्या होता है, कर्ल्स से क्या होता है, हमारे जो बाल होता है वो कुछ टाइम के लिए कर्ल्स हो जाते हैं। तो हमारा जो हीट से भी ये ब्रेक होता है और साथ में वाटर से भी ब्रेक होता है ये, ठीक है। तो ये रिपेयर कैसे होता है, अब हमने तोड़ना तो आपको पता चलेगा, वाटर से और हीट से ब्रेक होता है, टूटता है। तो ये आपका सॉफ्ट कैसे होता है, दोबारा सॉरी रिपेयर कैसे होता है ये आपका, तो ये रिपेयर होता है जैसे आप अपने बालों को सुखाओगे। आपने बालों को गीला करा, जैसे आप अपने बालों को सुखाओगे तो आपका हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स होता है वो दोबारा से रिपेयर हो जाता है, ठीक है। और रही बात हीट की, जब आप कर्ल्स करते हो बालों में से जैसे ही हीट निकलती है तो ऑटोमेटिक वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स होता है ये हमारा वाटर और हीट से ब्रेक होता है, सॉफ्ट होता है। और रिपेयर किससे होता है, बालों को सुखाओ, आपका बाल आपका हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स होता है वो दोबारा से रिपेयर हो जाता है, आपका बाल उसी पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। तो अब आता है हमारा सोल्ट बॉन्ड। सोल्ट बॉन्ड जो होता है ये हमारा पीएच लेवल चेंज होने से होता है। पीएच लेवल क्या, ये पीएच लेवल क्या होता है हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं और पिगमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में हम पीएच लेवल के बारे में पढ़ेंगे। सोल्ट बॉन्ड जो होता है हमारा पीएच लेवल चेंज होने से ये हमारा बॉन्ड्स ब्रेक होता है, ठीक है। तो अब इसको रुक जाते हैं यहीं पर। लास्ट आता है आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये बॉन्ड्स परमानेंट बॉन्ड्स होता है। जब भी आप परमानेंट काम कर रहे हो, जब आप स्मूथनिंग कर रहे हो, कोई भी आप पमिंग कर रहे हो, ठीक है, मतलब परमानेंट आप जब भी काम करते हो, परमानेंट कर रहे हो, आप बालों को काटोगे जब भी आपके जो स्मूथनिंग वाले हेयर होते हैं वो निकलते हैं, ठीक है। आप देखना कभी भी स्मूथनिंग करने के बाद क्लाइंट हेड वॉश भी कर लेता है, उसके बाद भी क्लाइंट के जो हेयर होते हैं वो स्ट्रेट के स्ट्रेट रहते हैं। तो कभी भी आपको परमानेंट काम करना होता है तो आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड्स पे काम करना होता है। तो इसको बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, अब ये बॉन्ड्स बहुत हार्ड बॉन्ड्स होता है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो इसको तोड़ने के लिए अब हमें स्ट्रॉन्ग केमिकल की तो जरूरत पड़ेगी। तो इसको तोड़ने के लिए कंपनी वालों ने बनाया हुआ रिलैक्सर। रिलैक्सर मतलब हमारी स्मूथनिंग की जो फर्स्ट क्रीम होती है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सर। रिलैक्सर क्या करता है, आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। आप क्या करते हो, फर्स्ट क्रीम को बालों पे लगाते हो। बालों पे लगाने के बाद क्या होता है, जब आप बालों को लगाने के बाद छोड़ देते हो कुछ टाइम के लिए, तो उसके बाद आप चेक करते हो। जैसे ही आप चेक करोगे, अगर आपके बालों पे जिगजैग आ रहा है, अगर आपके बालों पे जिगजैग बन के आ रहा है तो समझ लेना आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ब्रेक हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। इसका चेक करने का दूसरा भी तरीका होता है। आपको क्या करना है, बालों पे नोट बांधना है, आपको गांठ मारनी है। अगर आपकी गांठ ओपन हो रही है तो आपका बॉन्ड्स ब्रेक नहीं हुआ है। अगर आपका जो गांठ होती है, आपकी नोट जो होती है वो बंद की बंद है, तो आपका जो बॉन्ड्स है, ये डाइसल्फाइड जो बॉन्ड्स है ये ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो ये बॉन्ड्स ब्रेक होने के बाद अब आप क्या करते हो, बालों पे न्यूट्रलाइजर लगाते हो, ठीक है, लास्ट में लगाते हो। पहले आप आयनिंग करोगे, ड्रायर करोगे, बालों को एक स्टेट दे देते हो, शेप दे देते हो। उसके बाद आप क्या लगाते हो, न्यूट्रलाइजर लगाते हो। न्यूट्रलाइजर का काम क्या होता है, इसको दोबारा से रिपेयर करना, ठीक है। पहले आपने बॉन्ड्स को तोड़ा, आपने आयनिंग करी, स्टेट ड्रायर करा और लास्ट में आपने न्यूट्रलाइजर के साथ उसको फिक्स कर दिया। मैं एग्जांपल लेता हूं लोहे का। जब आपके पास लोहा जैसे होता है तो क्या करते हो, आप लोहे को पिघलाते हो, पिघलाने के बाद उसको एक शेप दे देते हो। शेप देने के बाद उसको ठंडे होने के लिए छोड़ देते हो। तो जैसे ही वो ठंडा होता है वो एक परमानेंट वही शेप मिल जाती है उसको, ठीक है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का भी यही काम होता है। जब भी हम परमानेंट काम करेंगे तो हम डाइसल्फाइड बॉन्ड्स पे काम करते हैं, ठीक है। तो कभी भी आपको टेम्परेरी काम करना होता है तो आप हाइड्रोजन बॉन्ड्स पे काम करते हो। तो अब हमारा ये रहेगा सोल्ट बॉन्ड। तो सोल्ट बॉन्ड का काम क्या होता है, ठीक है। तो आपने सुना होगा
पीएच, पीएच का फुल फॉर्म होता पावर ऑफ हाइड्रोजन। आपने बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि हमारा हम जो फ्रूट होते हैं, जो फ्रूट खाते हैं हम, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। जो भी हमारी जंक फूड होते हैं, जैसे बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया, पकोड़े हो गए, जो भी ऑयली चीज होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, आप बचपन से सुनते आ रहे हो कि आपको कहते भी होंगे कि जंक फूड मत खाओ, अपना फ्रूट खाओ, ये चीजें खाओ। तो ऐसी हमारी बालों के लिए भी जंक फूड भी होते हैं और फ्रूट्स भी होते हैं। तो फ्रूट क्या होते हैं, जैसे हमारे कैरेटिन हो गया, हमारा हेयर स्पा हो गया, तो जितने भी प्रोटीन वाली चीजें है, सीरम हो गया, ठीक है, मास्क हो गया, ये हमारी बालों के लिए अच्छा होता है। तो बालों के लिए जंक फूड क्या होता है, जैसे कलर हो गया, ब्लोंडर हो गया, हमारी स्मूथनिंग होगी, तो ये हमारे बालों के लिए अच्छा नहीं होता, ये हमारे बालों के लिए एक जंक फूड होता है। ठीक है, तो आपको मेजर कैसे करना पड़ता है, आपको पीएच स्केल से आपको पता चलता है कि आपका प्रोडक्ट का पीएच कितना होता है। ठीक है, तो देखो इसको हम 0 to 14 हमारा स्केल होता है, 7 पे न्यूट्रन होता है। तो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो 0 to 14 तक हमारा ये स्केल होता है। 7 हमारा न्यूट्रन होता है। 0 to 6.9, 0 to 6.9 हमारा होता है एसिडिक। ध्यान से सुनना, ठीक है, ये अभी मैंने स्टार्टिंग करा है तो आपको समझ आएगा। 0 to 6.9 हमारा होता है एसिडिक। 7.1 to 14 होता है, 7.1 to 14 हमारा होता है एल्कलाइन। जो हमारा पीएच लेवल होना चाहिए, पीएच लेवल मतलब आप देखते हो किसी के बाल इतने सॉफ्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं, और किसी के बाल बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं, डैमेज होते हैं, जैसे कलरिंग के बाद डैमेज हो जाते हैं बाल। तो किसी के बाल इतने हेल्थी होते हैं, वो क्यों होते हैं, हमारा जो पीएच लेवल होना चाहिए 4.5 to 5.5 होना चाहिए। जो हेयर और स्कैल्प का पीएच लेवल होता है वो होता है 4.5 to 5.5, मतलब यहां से यहां तक। अगर आपका हेयर का पीएच लेवल इतना है तो आपके हेयर अच्छे हैं, हेल्थी है। ठीक है, तो जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कलरिंग की बात करूं तो कलर का जो पीएच लेवल होता है वो होता है 10 to 13। मास्क जो आप यूज करते हो उसका पीएच लेवल होता है 3.5 to 4.5। सीरम का पीएच लेवल 5 होता है। ब्लोंडर का पीएच लेवल 10 to 14 होता है। तो ऐसी हमारे हर एक प्रोडक्ट के पीएच लेवल होते हैं, जो आप गूगल सर्च करके देख सकते हो किसका पीएच लेवल कितना होता है। ठीक है, आप हर किसी का देख सकते हो। कैरेटिन का 3 to 4 होता है। ठीक है, तो ये पीएच लेवल क्या है, हमारा जो हेयर होना चाहिए वो होना चाहिए 4.5 to 5.5 होना चाहिए। अगर आपका हेयर यहां पर है तो आपके हेयर हेल्थी की तरफ है। ठीक है, जैसी आपका हेयर एल्कलाइन की तरफ जाता है, आपका हेयर जैसी 4.5 to 5.5 से आगे की तरफ जाता है, तो आप समझ लेना आपका हेयर ड्राई की तरफ जा रहा है, डैमेज की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपका हेयर यहां पर है तो अच्छा है। अब आपको ज्यादा एसिडिक की तरफ भी नहीं जाना है। अगर आप 0 और 1 की तरफ जाओगे तो आपका जो हेयर है वो एसिडिक की तरफ चला जाएगा, मतलब आपका जो हेयर है वो ज्यादा ऑयली हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा आपको ऑयली भी नहीं करना है, क्योंकि आप बाहर जाओगे तो आपका जो ऑयली चीज होती है उस पर आपकी धूल मिट्टी जो होता है, पोल्यूशन जो होता है वो ज्यादा चिपकता है। ठीक है, तो आपको यहां रहना है 4.5 to 5.5 के बीच में रहना है। ठीक है, दोबारा से रिपीट करता हूं, एसिडिक हमारा होता है 0 to 6.9। ठीक है, एसिडिक हमारा होना बालों का जरूरी होता है। अगर आपका बाल एसिडिक है तो आपके हेयर हेल्थी है, आपकी जो क्यूटिकल लेयर है वो बंद है। ठीक है, जैसे आप एल्कलाइन की तरफ जाओगे तो आपके जो बाल होते हैं वो ड्राइनेस की तरफ जा चुकी है, आपकी क्यूटिकल लेयर ओपन हो चुकी है। मैंने बोला था ना, आपकी क्यूटिकल लेयर ओपन होगी तो आपके हेयर ड्राई और डैमेज नजर आएंगे। तो जैसे आप एल्कलाइन की तरफ जाते हो तो आपके हेयर ड्राई और डैमेज हो जाते हैं। तो आपको कहां रहना है, 4.5 to 5.5। तो ऐसी शैम्पू का जो पीएच लेवल होता है वो 8 to 12 होता है। ठीक है, 8 to 12। कुछ जो सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री जो शैम्पू होते हैं उसका पीएच लेवल 6 के आसपास होता है। तो हमारा जो नॉर्मल शैम्पू होता है वो हमारा 8 to 12 होता है। मतलब आपके जब आप बालों पे शैम्पू करते हैं आप खुद फील करना, आपके जो हेयर होता है वो ड्राइनेस की तरफ चले जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। ठीक है ना,
तो जैसे आप बालों पे कंडीशनर लगाते हो, कंडीशनर का पीएच लेवल कितना होता है 3.5 टू 4.5 होता है। तो आप कहां पर आ चुके हो, आप एसिडिक की तरफ आ चुके हो, आपने क्यूटिकल लेयर दोबारा से बंद कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा पीएच लेवल होता है। तो ये मैंने आपको क्यों बताया है, वो मैंने इसलिए बताया है, कभी भी आपको कलर करना होता है तो आप कलर कहां करते हो, आपका जो कलर होता है, जो आपका पिगमेंट होता है, जो आपका नेचुरल कलर होता है, वो कहां पर होता है, आपका कोटेक्स लेयर के अंदर होता है। कोटेक्स लेयर हमारी सेकंड लेयर होती है। तो सेकंड लेयर के अंदर आपका पिगमेंट होता है, और पिगमेंट हमारे तीन होते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। ये तीन हमारे पिगमेंट होते हैं। तो आपको कभी भी कलर करना होता है तो आपको कोटेक्स लेयर के अंदर करना होता है। तो अब देखो, कोटेक्स लेयर के अंदर काम करने के लिए आपको क्यूटिकल लेयर तो ओपन चाहिए होगी, है ना। अगर आपकी क्यूटिकल लेयर ओपन है तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो अच्छे से कोटेक्स लेयर के अंदर तक जाएगा। तो आपको शैम्पू करने से पहले आपको हार्ड शैम्पू यूज करना पड़ेगा, जिसका पीएच लेवल 8 टू 12 होता है। ये क्या करेगा, आपके बालों को एल्कलाइन की तरफ ले जाएगा, आपकी क्यूटिकल लेयर को ओपन कर देगा, ठीक है। क्यूटिकल लेयर ओपन करने के बाद आपको वहां पर कंडीशनर अप्लाई नहीं करना है। कंडीशनर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, आपकी क्यूटिकल लेयर बंद हो जाएगी। तो यहां पर कंडीशनर आप अप्लाई नहीं करोगे, आपको सिर्फ शैम्पू करना है और बालों को ड्राई करना है, और उसके बाद आपको जो भी आपका कलर होता है उसको आपको बालों पे लगाना है। आपका कलर अच्छे से वर्क करेगा कोटेक्स लेयर के अंदर जाके, ठीक है। तो आप कभी भी काम करते हो तो आप कोटेक्स लेयर के अंदर काम करोगे, पिगमेंट के ऊपर काम करोगे। कलर की बात कर रहे हो तो मैं कलर का बता रहा हूं आपको अब, ठीक है। तो आपको कभी भी कलर का काम करना होता तो कहां करते हो, आप कोटेक्स लेयर के अंदर काम करते हो और पिगमेंट पे काम करते हो। तो पिगमेंट हमारे कितने होते हैं, 3 पिगमेंट होते हैं हमारे, रेड, येलो, ब्लू, जो हमारे बालों के अंदर होते हैं, जो नेचुरल जो पिगमेंट होता है, कलर होते हैं हमारे, ठीक है। तो आज का हमारा हेयर शाफ्ट का टॉपिक था जो मैंने क्लियर कर दिया है। हाँ, एक हमारा मेडुला रह चुका है। मेडुला जो होता है ये हमारी सबसे लास्ट की लेयर होती है, ठीक है। सबसे लास्ट की लेयर है, इसका होना नहीं होना जरूरी नहीं है। ये सिर्फ मेडुला उन्हीं हेयर में होता है जिनके बाल बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, थिक होते हैं, ठीक है। तो थिक हेयर में ये हमारा मेडुला मिलता है। तो जैसे अफ्रीकन जो हेयर होते हैं उनके हेयर बहुत ज्यादा थिक होते हैं, तो उन्हीं के बालों में ये मेडुला मिलेगा। तो इंडिया हेयर में भी बहुत कम ही होता है, ठीक है ना। तो हमारा जो मेडुला होता है वो हमारे सिर्फ कोर्स बालों में मिलता है, थिक बालों में मिलता है। तो हेयर शाफ्ट का टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आपको इसकी नॉलेज होना जरूरी होती है। अगर आपको एक हेयर कलर साइंस की नॉलेज है तो आप अच्छे से काम कर पाओगे, ठीक है। तो वीडियो आप अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखे तो पहले पार्ट 1 को देखो और फिर पार्ट 2 को देखो। ऐसी हमारी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, बहुत सारी वीडियो आएगी, बहुत छोटी छोटी बातों पे भी बात करेंगे, बड़ी बातों पे भी बात करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करो और नोट करते रहो। जो भी डाउट है उसको आप कमेंट में पूछो, या वरना फिर मैं लाइव आऊंगा, आप लाइव में भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं कल, अभी के लिए बाय।